Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my channel DIP again. एंड हम कंटिन्यूसली डिस्कशन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आज फिर से एक मैं नया इन्वेस्टमेंट आइडिया लेकर आई हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आइडियाज कौन कौन से हैं जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर सकूं, जिसमें आप एक छोटे से छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकें और वो कम्प्लीटली रिस्क फ्री हो, बिकॉज आप वो इनकम करना चाहते हैं, वो इनकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसपे आप कम्प्लीटली 0% रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी 2 आइडियाज के बारे में डिस्कशन किया है लास्ट में, जो कि फर्स्ट वाला था आरडी विच इज रेकरिंग डिपॉजिट, एंड द सेकंड वन वाज गोल्ड इन्वेस्टमेंट, कि आप गोल्ड में कैसे छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा कम्प्लीटली। तो ऑलरेडी हम 2 आइडियाज डिस्कशन कर चुके हैं। आज मैं थर्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बताऊंगी कि थर्ड इन्वेस्टमेंट क्या है। बट उससे पहले आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप न्यू व्यूअर हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टू गेट द अपडेटेड वीडियोस। मैं जब भी आप वीडियोस डालती हूँ मैं चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर हो। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या कुछ भी है, या कोई आइडिया जो मैंने जो नॉलेज दी है वो कंप्लीट नहीं है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, राइट। और अगर आप किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी सर्विस के बारे में, कोई प्लान के बारे में, या कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड प्लानिंग आपको करनी है और उसमें आपको कोई एडवाइस चाहिए, देन आई विल बी अवेलेबल। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। तो हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं थर्ड आइडिया हमारा क्या है, राइट। तो थर्ड इन्वेस्टमेंट आइडिया जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आपने सुना होगा बॉन्ड्स के बारे में, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। मैं ये नहीं कहूंगी 100% पीपल आर अवेयर अबाउट दिस, नो नॉट एट ऑल, बट हाँ मोस्टली लोगों ने सुना होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। बट हो सकता है आपको एग्जैक्टली ना पता हो कि एक्चुअली बॉन्ड क्या होता है और कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगी, क्योंकि वो भी रिस्क फ्री होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है जैसे, और हम गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंडिया में इतने ज्यादा फेमस नहीं है बॉन्ड्स, बट जो फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो फीचर्स हमें दिए जाते हैं बॉन्ड्स में करते हैं, उसके हिसाब से वो फेमस रियली होने चाहिए, एज आई लाइक वट एवर आई हैव ऑब्जर्व टिल नाउ। तो बट वो फेमस नहीं है बिकॉज ऑफ देयर बाइंग सिस्टम, क्योंकि पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना, बाय करना बहुत मुश्किल होता था, बट अब ऐसा नहीं है, अब बहुत इजी है। सेम जैसे शेयर्स पहले परचेज करना बहुत डिफिकल्ट था, लाइक पेपर वर्क था, सब कुछ था, उसको हम बहुत इजीली अब डीमेट फॉर्म में कर पाते हैं, राइट। तो ऐसे ही फिजिकल बॉन्ड्स, जो हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स पहले खरीदते थे वो बहुत टफ थे उस टाइम पे, सिक्योरिटीज इतनी ज्यादा, पेपर वर्क इतना ज्यादा, तो टाइम कंज्यूमिंग था सब कुछ। बट अब ऐसा नहीं है, अब इजी है खरीदना, क्योंकि आप खुद आके हर इंसान आजकल एंड्रॉइड फोन चलाता है और सारे ऐप, सारे वेबसाइट्स वो एंड्रॉइड फोन के थ्रू लॉगिन करके खरीद सकते हैं। तो बॉन्ड्स भी बहुत इजी हो गए। तो पहले मुश्किल था बट अब इजी हो चुका है, तो अब धीरे धीरे बॉन्ड्स भी फेमस होंगे, राइट। तो वो क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस आई कैन से। तो फर्स्ट रीजन जो है, क्योंकि फेमस होना चाहिए, फर्स्ट रीजन है वो बिल्कुल भी रिस्क फ्री इन्वेस्टिंग है कम्प्लीटली, दैट इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। जो आपकी कैपिटल है उस पर कोई रिस्क नहीं है, कम्प्लीटली रिस्क फ्री होगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन, मेन रीजन। एंड द सेकेंड रीजन बिहाइंड दैट इज द सेकेंड आई वुड से कि जो उसका एडवांटेज है वो है अश्योर्ड रिटर्न्स, राइट। There is a assurance, 100% assurance that you will get the return, whatever the return they have fixed, right? For example, वो आपको assured return का promise करते हैं गवर्नमेंट जब भी bonds देते हैं। बट इनका भी एक disadvantage है कि इनका एक certain lock-in period होता है। कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड जब हम खरीदते हैं उसका एक सर्टेन लॉक इन पीरियड होता है, उतने टाइम के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है। अगर उससे पहले आपको रिक्वायरमेंट है उस पैसे की तो आप नहीं निकाल सकते। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज, जो कि हमेशा डिसएडवांटेज नहीं है आई वुड से, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो वो भी एक डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। बट हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म में, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो जाती है बीच में, उस टाइम पे अगर आप अर्ली रिक्वायरमेंट में पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज आई वुड से। You can't take out your money until the time period ends which you have promised and which they have already informed you about that, right? गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते क्या है, और अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाए कि गवर्नमेंट क्या होते हैं, तो मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसके लिए बॉन्ड इशू करती है गवर्नमेंट, राइट। जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आता है गवर्नमेंट के अंडर तो वो लोग बॉन्ड इशू करते हैं, बोलते हैं कि इस बॉन्ड का एक पर्टिकुलर लॉकिंग पीरियड है, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, जो भी एक लॉकिंग पीरियड होगा वो किसी का फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट कि वो प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और कितने साल में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जब वो उसकी टाइम पीरियड या ड्यूरेशन जब डिसाइड करते हैं बॉन्ड्स की, तो वो पूरा रिटन फॉर्म में जब आप बॉन्ड खरीदते हैं उसमें लिखा होता है, सारा डिटेल दिया होगा, आपका लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, आपको रिटर्न कितना मिलेगा, एवरीथिंग विल बी देयर, सो यू हैव टू रीड एवरीथिंग केयरफुली, देन यू नीड टू परचेज इट, यू शुड परचेज, आई वुड से। तो 5 से 40 इयर्स कुछ भी हो, पैसा आप हमें दोगे, मतलब जैसे भी आप गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है वो बोलते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करोगे इसमें या आप हमें पैसा दोगे तो आपका पैसा रिस्क फ्री रहेगा और उसके ऊपर हम आपको इतना फिक्स रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, कोई भी एक फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। रिटर्न जो भी होता है वो बॉन्ड वाइज डिफरेंट होता है, हर बॉन्ड का एक सेम रिटर्न नहीं होता, तो हर पर्टिकुलर बॉन्ड का रिटर्न भी और लॉकिंग पीरियड भी डिफरेंट डिपेंड करता है बॉन्ड पे। तो इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड को खरीदते हैं और गवर्नमेंट उस पैसे को उस प्रोजेक्ट में लगाती है, जिस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने इन्वेस्टर्स सर्च किए हैं, जिसके बॉन्ड बनाए हैं, तो वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में वो पैसे लगाती हैं। नाउ एवरी बॉन्ड हैव डिफरेंट रिटर्न, एज आई से, हर बॉन्ड की रिटर्न अश्योर्ड अलग होती है, जो कि जब आप बॉन्ड बाय करते हो तो आपको रिटर्न फॉर्म में दिया जाता है कंप्लीट डिटेल्स। अब बॉन्ड्स बाय कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया डीमैट फॉर्म में नॉर्मली आप हर चीज खरीदते हैं, फोन के थ्रू खरीद लेते हैं, वैसे ही आपको पहले मैंने एक वीडियो बनाया है एनएसई, बीएसई, इनके बारे में, ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं एनएसई और बीएसई। तो ऐसे ही एनएसई के थ्रू डायरेक्टली आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो। वो एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अपनी खुद की ही एक वेबसाइट है विच इज NSEIndiaipo.com, राइट। फिर से मैं वेबसाइट रिपीट करती हूँ, NSEIndiaipo.com। ये एक वेबसाइट है, इस पे आपको रजिस्टर करना है एज ए इन्वेस्टर, राइट। एज ए इन्वेस्टर आप रजिस्टर करना है तो उसमें आपके पास बॉन्ड्स बाय करने के जो बॉन्ड्स अवेलेबल हैं उस टाइम पे गवर्नमेंट के, वो आपको ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, तो आप इजीली बाय कर सकते हो वहां से। बट यू नीड टू मेक श्योर कि उसका लॉक इन पीरियड देख लें, पूरा अच्छे से रीड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। लाइक आपने अगर लॉक इन पीरियड उस टाइम पे चेक नहीं किया और आपको अर्ली रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इतने टाइम पीरियड के लिए पैसा लॉक हो जाएगा, आपको नहीं बीच में मिल सकता। जब आपका लॉक इन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप इजीली विड्रॉ कर सकते हो उसको, राइट। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। सो अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे डिस्क्रिप्शन जो भी है वो सारा रीड करके, इसका डिसएडवांटेज तभी है जब आपको पैसे पहले चाहिए, नहीं तो वो डिसएडवांटेज भी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए डालते हैं किसी पैसे को, कि आपको पता है कि आपने इतने साल के लिए इस पैसे को लॉक कर दिया है और उस पैसे को आप भूल गए हैं कंप्लीटली, आप बीच में नहीं उस पैसे को निकालेंगे, तो वो भी डिसएडवांटेज नहीं है किसी के लिए, ठीक है। तो अभी ये एक इन्वेस्टमेंट आइडिया था गवर्नमेंट बॉन्ड्स का, ये बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल। आपको मैंने ये भी बताया कहाँ से और कैसे करना है इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में पता चले, इन केस इफ दे वांट टू इन्वेस्ट इट, राइट। तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।